नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार स्वागत करता हूं। और जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए एक नई शुरुआत करेंगे। हमने जो है क्लास 12th के लिए जो स्टार्ट किया था वो आपको पता है। हमने लास्ट वीडियो में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक सेल को देखा था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टर्मिनल। देखना क्या नाम है, टर्मिनल पोटेंशियल। मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है। देखो ध्यान से समझना। हमारे पास एक कंडक्टर है या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ ले ली हमने। कोई भी एक चीज़ का मीनिंग ये है कि कोई एक वायर ले लिया। क्या लिया? वायर, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, ए और बी। और इसके एंड के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई कर दी। तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस से हमेशा करंट ड्रॉन होती है और माइनस से हमारा एंटरिंग लीव करती है प्लस से और एंटर करती है माइनस से। तो आप देखो इस पॉइंट का सपोज पोटेंशियल या ऐसे समझना है कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी दो पोटेंशियल के बीच या दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है या दोनों पॉइंट का जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। सपोज इस पॉइंट का मैंने ऐसे ही एज्यूम किया कि ये 2 वोल्ट है और क्या एज्यूम किया, एक तो 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट। तो 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज इक्वल टू हमारे पास आया 1 वोल्ट। तो 2 - 1 यानी ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। तो दो पॉइंट के टर्मिनल है या एक कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट है और उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स when current drawn when current drawn from, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम सोर्स। सोर्स का मीनिंग है आपके पास सेल। जब सेल से करंट ड्रॉन होगी उस टाइम ये समझना है। अभी मैं आपको सिंपल और बताता हूँ। देखो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास ये सेल था। क्या था? सेल। और इसका क्या था? एक ईएमएफ था। ये अभी किसी के भी अक्रॉस कनेक्ट नहीं है। अगर ये किसी के अक्रॉस कनेक्ट नहीं है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोड के बीच जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा जब करंट नहीं होगी उसको ईएमएफ बोलेंगे। जब यही सेल आपका सपोज दैट किसी वायर यानी किसी रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हमने अप्लाई कर दिया। ये सेल था। सेल का हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था जिसका नाम था आर। क्या नाम था? आर। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट या ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स। इसको कौन ऑफर करता है? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स ऑफर करता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पूरे सेल को, ये हमारे पास सेल हो गया। ये क्या हुआ? सेल। तो हमने पूरे सेल को क्या किया ये समझना है आपको। ये पहले कनेक्ट नहीं है, मैंने दो कट किया हुआ है। देखो मैंने हटा दिया, यहाँ से कट है। तो ये पहले क्या था? ईएमएफ था। ईएमएफ को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये समझना है, स्मॉल ई से और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा आर से, कैपिटल आर से अगर मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज V
का डेवलपमेंट होगा, यानी इसके अक्रॉस एक वोल्टेज V का ड्रॉप होगा। किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा? कैपिटल R। और कैपिटल R का क्या नाम है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या नाम है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और स्मॉल r का क्या नाम है? इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल e का क्या नाम है? EMF। तो कैपिटल R के अक्रॉस क्या ड्रॉप हो जाएगा? कैपिटल R के अक्रॉस हमारे पास एक पोटेंशियल यानी V ड्रॉन होगा। उस V का नाम क्या है? मैं यहाँ पे कुछ टर्म लिखता हूँ। स्मॉल e क्या है? EMF। स्मॉल e है EMF। I यहाँ पे क्या होगा? करंट। अभी मैं बताता हूँ। और R यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। R यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ सिंबल आपको याद रखने हैं, कुछ तो हमने पहले भी पढ़े हैं। I और V क्या है यहाँ पे? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल है। V हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कहा कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट का लीव यानी करंट निकलेगी। करंट पॉजिटिव से निकलती है और करंट एंटर किया और फिर से वापस वहीं पहुंच गई। तो आप देखो, आपने पढ़ा है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, ओम्स लॉ से। लेकिन यहाँ पे अभी V नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल e है। क्या है? स्मॉल e। क्योंकि सेल के पास कितनी वैल्यू है? E है। सेल के पास कितनी वैल्यू है? E। सपोज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुने। मेरे पास एक रेजिस्टेंस R और एक बैटरी क्या है? V। तो अगर मैं इसमें करंट देखूंगा कितनी करंट है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन R। यानी जो सेल के पास है, जो बैटरी के पास है। अभी सेल के पास यहाँ पे क्या है? E है। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एक R है इसमें और एक स्मॉल r है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस R और प्लस क्या ले लिया? स्मॉल r लिया। तो हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास किसी भी सेल को हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर देंगे, तो इन टर्मिनल पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला लेके आऊँगा। तो EMF की वैल्यू कैसे कैसे रिड्यूस होती है। तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से। तो हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से क्या मिलेगा? I R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E, यानी I स्मॉल r इज इक्वल टू E। और ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है? इसको हमने पढ़ा है, देखो हमारे पास फॉर्मूला आया E। कौन सा? स्मॉल e आया, मिला I R और प्लस क्या मिला? I स्मॉल r। और इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? अज्यूम नहीं किया, हमें पता है इसको V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V यानी टर्मिनल पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू V प्लस क्या हो गया? IR। अब देखो, यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो V की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो आप देखो V, तो E माइनस क्या हुआ? IR। तो ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब आपको ये समझना है, मैंने यहाँ पे एक बात अज्यूम करता हूँ, यानी सर्किट क्या है? सर्किट इज ओपन। ये समझना है, ओपन सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट हुआ तो ओपन सर्किट का मीनिंग ये है कि उसमें आई क्या होगा? जीरो होगा। ओपन सर्किट का मीनिंग है कि सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है, तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो आप देखो, अगर मैं फॉर्मूले में जीरो पुट करूं तो जीरो इंटू में आर, तो V इज इक्वल टू क्या मिला? E। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू EMF। यानी एक वर्ड सुनना है, जब कोई भी करंट नहीं होता उस टाइम जो पोटेंशियल होता है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ही EMF के इक्वल होता है। यानी EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। अगर कोई भी करंट नहीं है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा EMF होगा। अगर कुछ करंट होगी, जब करंट ड्रॉन होगी
तो उस टाइम ये होगा, आप ध्यान से सुने। सपोज ये हमारे पास 2 है और ये दोनों मल्टीप्लाई होके सपोज दैट हमारे पास आया 0.5। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.5, यानी ईएमएफ 2 था, कुछ माइनस होके कम आ रहा है। यानी ये समझना है जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा तो धीरे धीरे हमारा जो ई है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा कुछ अमाउंट से। किस अमाउंट से रिड्यूस होने लगेगा? आई आर से रिड्यूस होने लगेगा। ये आपको यहाँ तक टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको स्टार्ट करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल स्टार्ट करेंगे।